घर से निकाला। फिर बेटे ने सिखाया सबक। कहानी को पूरा देखें और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। हमीरपुर के गांव में रानी अपने पति और 1 साल के बेटे के साथ रहती थी। एक दिन रानी अपने मायके जा रही थी, तभी एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में रानी के पति की मृत्यु हो जाती है। पति के मृत्यु के बाद रानी जीना नहीं चाहती थी, लेकिन बेटे को देखकर जीने की चाहत पैदा हो गई। वह अपने मायके गई तो भैया भाभी ने भी उन्हें साथ रखने से मना कर दिया। वह अकेले ही अपने बेटे की जरूरत को पूरा करती। रानी ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए विवाह से पहले सीखी अपनी सिलाई बुनाई को अपनी जिंदगी चलाने का जरिया बना लिया। अपने लिए कोई चाह नहीं रखने वाली रानी के जीवन का मकसद केवल अपने बेटे अंकित को अच्छा भविष्य देना था। अंकित अपनी माँ की मेहनत को देखते हुए बड़ा हो रहा था और माँ की मेहनत का सम्मान करते हुए मन लगाकर पढ़ भी रहा था। एक दिन अंकित ने अपनी माँ से कहा, माँ जब मैं बड़ा होकर नौकरी करने लगूंगा तब आप आराम से रहना, फिर मैं आपको इस तरह से काम नहीं करने दूंगा। अंकित की बात सुनकर रानी बहुत खुश हो गई और उसने कहा, अंकित तुम बस मन लगाकर पढ़ाई पूरी कर लो तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। समय बीतता गया, अंकित की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे बैंक में नौकरी मिल गई। रानी बहुत खुश थी, वह अब अंकित की शादी करना चाहती थी। रानी ने अंकित से कहा, बेटा अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू करूं, क्योंकि मैं अब तुम्हारी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहती हूँ। मैं भी थक गई हूँ, शादी हो जाएगी तो हमें भी आराम मिल जाएगा। अंकित ने कहा, माँ मैं निधि से प्यार करता हूँ। फिर क्या था, दोनों परिवारों की सहमति से शादी हो गई। रानी बहुत खुश थी, सोच रही थी अब मेरी जिम्मेदारी समाप्त हुई, अब हम तीनों साथ में प्यार से रहेंगे। वह नहीं जानती थी कि उसके जीवन में बहू के आने से सब कुछ बदलने वाला है। कुछ ही दिनों में बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वह छोटी छोटी बातों में अपनी सास से लड़ने लगी थी। रानी भी स्वभाव से तेज थी, उसे किसी का दबाव पसंद नहीं था। फिर बहू के दबाव में कैसे रहती। अंकित ना तो बीवी को कुछ कह पा रहा था, ना ही माँ को। दोनों को कुछ कहता तो कोई उसकी बात को समझता ही नहीं। उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती। धीरे धीरे अंकित का झुकाव अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता गया और माँ से दूरियां बढ़ती गईं। रानी अब अपने बेटे द्वारा अपमान सहन नहीं कर पा रही थी। अब रानी को अपने बुढ़ापे की चिंता सताने लगी। वह समझ गई कि इस घर में उसका गुजारा हो पाना अब मुश्किल है। रानी फिर से सिलाई करने के लिए सोचने लगी। वह बहुत परेशान थी, तभी अपनी सहेलियों से मिलकर उन्हें अपनी आप बीती सुनाई। रानी ने कहा, अंकित के पापा के जाने के बाद कितनी मेहनत करके अंकित को पाला, किंतु वह सब कुछ भूल गया। अब मुझे लगने लगा है कि हमें कहीं वृद्धाश्रम में जाकर ही न रहना पड़े। रानी की सहेलियां उसकी बातें सुनकर उदास हो गईं। तब सभी ने मिलकर रानी को कुछ दिनों के लिए वैष्णो देवी जाने को कहा, जिससे रानी इस माहौल से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाए और उसका मन भी बदल जाए।
वैष्णो देवी पहुंचने के बाद एक दिन उसकी सबसे प्रिय सहेली अनीता ने रानी की उदासी देखकर गुस्से में कहा, रानी तुम्हें खुशी से जीने का पूरा हक है। कितना तो किया तुमने अपने बेटे के लिए, अब अपने बारे में सोचो। रानी तुम कढ़ाई का काम शुरू कर दो। मैं एक छोटा सा व्यवसाय चलाती हूँ जिसमें हाथों से ही काम होता है और कई सारी गरीब औरतें काम करती हैं जिससे उनका गुजारा हो सके। रानी अपनी सहेली के साथ वहीं रहने लगी और कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। अंकित ने सोचा लोग क्या कहेंगे कि बुढ़ापे में अपनी माँ को घर से निकाल दिया, इसलिए वो अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ आप इस तरह काम नहीं कर सकती। लोग क्या कहेंगे कि जिस माँ ने बेटे को अकेले पाला, आज उसी बेटे ने उसे घर से निकाल दिया। मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? रानी ने कहा, बेटा ये तो हमें बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मैं सोच रही थी कि तेरे साथ ही मेरा भविष्य सुरक्षित है। रानी तो बहू है, लेकिन तू तो मेरा अपना बेटा था, तू कैसे इतना बदल गया? मैंने मजबूरी में आकर फिर से काम करने को सोचा, क्योंकि जब मेरा बेटा ही अपना नहीं रहा तो बहू से क्या उम्मीद करूंगी कि वो मेरे साथ अच्छे से रहे। अंकित को अपने लिए पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसे पुरानी सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे उसकी माँ ने उसे पढ़ा लिखा के आज इस काबिल बनाया और उसी बेटे ने उसे अकेला छोड़ दिया। वह दुखी होकर घर वापस आ गया और घर आकर अपनी पत्नी निधि से कहा, जब तक माँ से माफी मांगकर उन्हें घर वापस नहीं ले आती, तब तक तुम भी घर में नहीं रहोगी। दूसरे दिन जब रानी कढ़ाई का काम कर रही थी तो उनकी बहू निधि पैरों में आकर गिर गई और बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दो। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो अंकित भी मुझे घर में नहीं रहने देगा। रानी ने दीदी को माफ कर दिया और घर पहुंचकर अपने बेटे अंकित को गले से लगा लिया। फिर अंकित अपनी माँ से कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो। रानी ने कहा, बेटा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया है। फिर तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।